स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है क्लास 10 के लिए, सेशन 21-22 टर्म 1, और जो इसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 041 जिसका कोड है। टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट्स का और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं 40 हैं। ये इसके जो सेक्शंस हैं वो 3 सेक्शंस होंगे, ए बी सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के आपने 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इस तरह से सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन होंगे, 16 आपने अटैम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस होंगे जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सॉरी केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे, और आपने उसमें से 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी किसी भी तरह की। तो हम सेक्शन ए के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर है लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो जो हमारे पास लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है, जो लीस्ट कंपोजिट नंबर है वो 4 है और लीस्ट प्राइम नंबर 2 है। तो दोनों का जो एचसीएफ है वो 2 हो जाएगा और एलसीएम 4 हो जाएगा। हमें रेशो फाइंड करनी है एलसीएम और एचसीएफ की। तो रेशो हो जाएगी 4:2, जो 2:1 हमारे पास आएगा। तो आंसर इसका है 2:1। तो यहाँ पे जो बी पार्ट इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k कंसाइड। तो जो लाइन कंसाइड करती है उसके लिए जो हमारे पास कंडीशन आती है वो कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मीन जो रेशो ऑफ कोएफिशिएंट्स है तीनों के वो इक्वल होते हैं। तो a1 हमारे पास 5 है और a2 15 है, तो 5/15 हो गया। इस तरह से 7/21 एंड 3 जो 3 है वो c1 है और जो k है वो c2 है, तो 3/k। अब इनमें से कोई भी एक रेशो ले सकते हैं। मैंने रेशो ली है 5/15 और 3/k की। तो 5 से 15 कट के 1/3 पे, तो हमारे पास आ गया 1/3 = 3/k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k हमारे पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो 9 है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आएगा। थर्ड क्वेश्चन है अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। तो अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो जो डायरेक्शंस इसने बताई है कि ईस्ट नॉर्थ, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो डायरेक्शंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो जो गर्ल स्टार्ट करती है पहले ये ईस्ट की तरफ मूव करती है। तो ईस्ट के हमने यहाँ से कि अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो ओ स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से वो मूव करेगी, और टूवर्ड्स ईस्ट मीन्स ये 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट जाएगी, और यहाँ से 200 मीटर मीन्स पॉइंट ए से वो मूव कर जाएगी नॉर्थ की तरफ को। तो नॉर्थ जो है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा। तो 150 मीटर ये टूवर्ड्स बी जाएगी और बी के ऊपर जो 150 मीटर आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो हमें फाइंड करना है कि इसकी जो पोजीशन है बी की ओरिजिन से, ओरिजिन मीन्स ओ से, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज बनता है। तो यहाँ के अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो 250 आएगी। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो। यहाँ पे जो डिस्टेंस है ओ से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का जो डिस्टेंस है जो हाइपोटेन्यूज है वो 250 मीटर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 250 मीटर। फोर्थ क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज। तो इस केस में अगर आप देखें ए बी सी डी एक रोम्बस है और इसके डायगोनल की लेंथ आपको गिवन है। डायगोनल ए सी जो है वो 32 सेंटीमीटर है और जो बी डी है वो 24 सेंटीमीटर है। क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करेंगे तो ओ ए जो है वो 16 आ जाएगा और ओ बी जो है वो 12 हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो है वो 24 है। और जो एंगल है यहाँ पे जहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमारे पास ए ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो हम यहाँ से ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी के लिए पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ कर लिया है कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास जो ए बी स्क्वायर है वो 400 आ गया। तो ए बी हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे कंडीशन लेते हैं। दो तरह के फॉर्मूले होते हैं एरिया फाइंड करने के लिए। एक होता है कि रोम्बस का जो एरिया है वो होता है हाफ इंटू D1 D2। D1 मीन्स डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। तो हमने एक तो ये फॉर्मूला यूज़ किया। दूसरा जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। तो ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं और दोनों को इक्वेट किया। तो एक हो गया हाफ इंटू D1 D2 AC इंटू BD,
और एक हो गया बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे ए बी है इंटू हाइट जो हमने हाइट फाइंड करनी है। तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ए सी 32 है, बी डी 24 है और यहाँ पे ए बी 20 है जो हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे इंटू हाइट। तो जो हम हाइट कैलकुलेट करेंगे वो 19.2 सेंटीमीटर हमारे पास आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 19.2 डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड। हमारे पास जो ऑप्शंस आती हैं यहाँ पे, जो सैंपल स्पेस है 2 कॉइन्स का होता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो एट द मोस्ट वन हेड का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड और 0 हेड, तो 0 हेड में टेल टेल भी आएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स बनेंगी एच टी, टी एच और टी टी, 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स 4 हैं। तो रेशो बनेगी, जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगी वो बनेगी 3/4। तो आंसर है 3/4 है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, if AM and PN are the altitudes of triangle ABC and PQR respectively, और A स्क्वेयर रेशो AB स्क्वेयर और PQ स्क्वेयर जो है वो 4:9 है। तो जो अल्टीट्यूड्स हैं AM और PN, इनकी हमें रेशो फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि A स्क्वेयर ओवर P स्क्वेयर, PQ स्क्वेयर, AB स्क्वेयर और PQ स्क्वेयर की जो रेशो मीन्स AB ओवर PQ स्क्वेयर जो है वो 4/9 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि ए बी ओवर पी क्यू जो है वो 2/9 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब हमारे पास ये ट्राइंगल का कंडीशन है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो यहाँ से जो हमारे पास जो अल्टीट्यूड्स हैं उनके अल्टीट्यूड की जो रेशो है ए एम ओवर पी एन, ये जो रेशो है वो साइड की रेशो के बराबर होती है, ए बी ओवर पी क्यू की रेशो के बराबर हो जाएगी जो आएगी 2/3। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2:3। 7th क्वेश्चन है इफ 2 साइन स्क्वेयर बी माइनस कॉस स्क्वेयर बी इक्वल्स टू 2, देन बी जो बीटा है साइन स्क्वेयर बीटा माइनस कॉस स्क्वेयर बीटा इक्वल्स टू है, तो बीटा कितना होगा। अभी आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप एक हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज़ कर सकते हैं या हम सिंपल कैलकुलेशन से कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन इस तरह से है कि 2 साइन स्क्वेयर बीटा माइनस कॉस स्क्वेयर बीटा 2 है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वेयर बीटा की जगह हमने पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाता है -1 प्लस साइन स्क्वेयर बीटा। अब 2 साइन स्क्वेयर बीटा और साइन स्क्वेयर बीटा हो जाता है 3 साइन स्क्वेयर बीटा, और ये 1 जो उधर चला जाएगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वेयर बीटा इक्वल्स टू 1, और साइन की जो वैल्यू होती है 1 के लिए वो होती है 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे बीटा हमारे पास आ गया 90 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। तो ये ऑप्शन हमारे पास बी है। 8th क्वेश्चन है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमें दी है 44.123। अगर आप देखें तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 44.123 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की जो एक्सपेंशन है वो इस तरह से होती है, इसको हम लिख सकते हैं 44,123 ओवर 1000। हमने डेसिमल को हटा दिया तो 1000 नीचे आ गया। अब इसका जो डिनोमिनेटर्स की प्राइम फैक्टर्स हैं 2⁻³ इंटू 5⁻3, तो जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 और 5 ही आएंगे। तो जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 और 5 मीन्स हमारे पास ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 9 है The line x equals to a and y equals to b are intersecting, parallel, overlapping or none of these। तो x equals to a और y equals to b के लिए जब हम इनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x equals to a का मतलब होता है पैरेलल, जो लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। तो इस तरह से ये आएगा पैरेलल टू y एक्सिस, ये x equals to a हो जाएगा। और y इक्वल्स टू b का मतलब है अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस ये है, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस आ जाएगी ये b, y इक्वल्स टू b और x इक्वल्स टू a। तो ये जो लाइंस होंगी ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसमें जो आंसर आएगा वो इंटरसेक्टिंग आएगा, मीन्स ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a -5 6 फ्रॉम ओरिजिन
तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -5 और 6 हैं और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। तो दोनों में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वेयर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वेयर, ये स्क्वेयर रूट में आता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये x1 है ये x2 है तो -5 माइनस 0 हो गया, और ये y1 और y2 है तो 6 माइनस 0 होल स्क्वेयर हो गया। अब ये हो जाएगा 25 स्क्वेयर हो जाएगा 36 स्क्वेयर जो आएगा 61। तो √61 जो वो डिस्टेंस है यहाँ पे, तो √61 इसका आंसर डी आएगा। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 23/25 देन ए की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि ए स्क्वेयर जो है वो 23/25 है। तो हम ए अगर फाइंड करें यहाँ पे तो बनेगा 23/25 इन द स्क्वेयर रूट, तो √23/5 बनेगा। अब ये जो √23 है वो इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल और रैशनल का जो डिवीजन होता है वो इरेशनल होता है, जो अगर हम डिवाइड भी करें तो वो इरेशनल नंबर आता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो इरेशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स x और 18 36 है और एचसीएफ ऑफ एनी नंबर्स का 2 है। मींस एलसीएम जो है वो 36 और एलसीएम 2 हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब नंबर हमारे पास x और 18 है तो x इंटू 18 हो गया, और एलसीएम 36 है एचसीएफ 2 है तो 36 इंटू 2 हो गया। x आ जाएगा 36 इंटू 2/18, 18 से 36 कट जाएगा 2 पे, तो हमारे पास आएगा ये 4। तो उसका जो x की वैल्यू 4 आएगी, तो इसका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a √3 आ गया तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो tan a हमारे पास √3 है, तो a की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 60 आ जाएगी, बिकॉज हम यहाँ पे कंडीशन लेंगे tan a इक्वल्स टू √3, √3 जो है वो tan 60 पे आता है। तो एंगल a हमारे पास आ गया 60, एंगल बी 90 गिवन है, तो अगर हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमारे पास जो एंगल सी है वो 30 डिग्री आ जाएगा। अब यही वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, cos a cos c, cos a मीन्स cos 60, cos c cos 30 हो गया, sin a sin 60 हो गया और sin c sin 30 हो गया। तो cos 60 जो होता है 1/2 है और cos 30 √3/2 है। इस तरह से sin 60 √3/2 है और cos 30 1/2 है। ये सेम वैल्यूज आती हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा हमारे पास 0। तो 13 का जो आंसर है वो 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इन द रेशियो 1:1:2 रिस्पेक्टिवली, द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट ए ओवर कोसिकेंट बी माइनस tan a ओवर cot b। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हम यहाँ पे रेशो दी थी हमें 1:1:2, तो हम ये सपोज कर लेते हैं x के साथ कि जो पहले एक एंगल x है, दूसरा x है और तीसरा 2x है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो सम ऑफ 3 एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, तो 4x इक्वल्स टू 180, x हमारे पास आ गया 45 डिग्री। और उसने कहा है कि जो लार्जेस्ट एंगल है वो c है, तो लार्जेस्ट एंगल मीन्स यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल 2x होगा, तो 2x का मतलब हो गया हमारे पास c 90 डिग्री आ गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनी। और जो बाकी एंगल हैं, एंगल b और एंगल a जो हैं वो 45 डिग्री होंगे। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन था कि सीकेंट a ओवर कोसिकेंट b माइनस tan a ओवर cot b, तो अगर आप देखें a और b सभी एंगल 45 डिग्री के हैं, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, सीकेंट 45 कोसिकेंट 45 tan 45 cot 45। सीकेंट 45 जो है वो √2 होता है, कोसिकेंट 45 भी √2 होता है, tan 45 cot 45 1/1 होते हैं। तो ये जो आंसर हमारे पास आ गया इसको सॉल्व करके वो आएगा 0। तो इसलिए इसकी जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर इज। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालनी है। तो जब व्हील को हम मूव करते हैं तो उसका जो एक चक्कर लगता है तो उसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो टोटल कितने रेवोल्यूशंस लगे, कितने चक्कर लगे 176 मीटर कवर करने के लिए, उसके पास जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है कि टोटल डिस्टेंस कितना है और एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया, मीन सर्कमफ्रेंस कितना है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 176 और सर्कमफ्रेंस होता है 2πr।
हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं। 176 टू पाई होता है 22, 7 ऊपर चला गया, और ये 0 पॉइंट, क्योंकि हमारे पास जो रेडियस था उसका वो 0.7 था, तो 7/10 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 से ये 8 पे कट जाएगा, 2 से ये 4 पे कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 40। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 40 रेवोल्यूशन जो है इसमें लगेंगे टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए। 16 क्वेश्चन है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सच दैट ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 2 सेंटीमीटर है, सी ए 2.5 सेंटीमीटर है, और ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो सिमिलर हैं। ई एफ गिवन है 4 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हमें फाइंड करना है इसका। तो ये डायग्राम है जिसमें ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों सिमिलर हैं, और इसमें कहा गया है कि ए बी सी जो है इसमें साइड्स हमें गिवन है, और ई एफ की साइड जवाब है 4 सेंटीमीटर। अगर आप देखें कंपेयर करें बी सी और ई एफ की जो रेशो है वो 1:2 की रेशो है। ट्राइंगल सिमिलर है तो बाकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो भी सेम रेशो पे आएगी। तो इसका मतलब अगर ए बी 3 है तो डी ई इसका डबल हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। ए सी 2.5 है तो डी एफ जो है वो 5 हो जाएगा, बिकॉज रेशो आएगी। तो पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ दी साइड्स, तो इनका जो पेरीमीटर आएगा वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज इन तीनों साइड का जो सम है वो 15 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ गया वो आ गया 15 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। 17 क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ए डी हमें 3 सेंटीमीटर है, बी डी 4 सेंटीमीटर है, बी सी हमें 14 सेंटीमीटर, डी ई की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो अगर आप इसमें देखें डी ई पैरेलल टू, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, तो ये एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। तो वहाँ से हमारे पास आएगा कि ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी, ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होगी ट्राइंगल ए बी सी के। तो वहाँ से आ जाएगा ए डी ओवर ए बी इक्वल्स टू डी ई ओवर बी सी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो आ जाएगी। तो ए डी हमारे पास 3 है और ए बी हमारे पास 7 है, डी ई हमें फाइंड करनी है और बी सी 14 है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो डी ई आएगा वो 6 सेंटीमीटर आएगा। तो 6 सेंटीमीटर मीन्स ऑप्शन इसमें बी है। क्वेश्चन नंबर 18 है,